मौसी गुंडिचा के घर से श्री मंदिर वापस लौटेंगे महाप्रभु, अब रूठी हुई मां लक्ष्मी को मनाएंगे भगवान जगन्नाथ। बाहुड़ा यात्रा समाप्त होने के साथ बाबा जगन्नाथ अपनी रूठी हुई पत्नी मां लक्ष्मी को मनाते हैं। जानिए इसके पीछे की खास परंपरा के बारे में। ओडिशा के पुरी में 20 जून से जगन्नाथ यात्रा का आरंभ हुआ था और आज इसका समापन है। बता दें कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाव के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं, जो पास में ही गुंडिचा मंदिर है। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी आज वहां से अपने श्री मंदिर वापस लौटते हैं। इस रथ यात्रा को बाहुड़ा यात्रा के नाम से जानते हैं। इस दौरान कई तरह की परंपराओं को निभाया जाता है। इसके साथ ही जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन हो जाता है। इसके बाद एक और अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसमें श्री जगन्नाथ जी मां लक्ष्मी को मनाते हैं। साल के 9 दिन खाली रहता है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ यात्रा आरंभ होने के साथ श्रीनाथ, भाई बलदाव और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी गुंडिचा मंदिर चले जाते हैं। ऐसे में जगन्नाथ मंदिर का आसन खाली रहता है और इन दिनों में भगवान जगन्नाथ के खास दोस्त नील माधव आसन के सामने बैठते हैं। सामान्य दिनों में वह नजर नहीं आते हैं क्योंकि वो जगन्नाथ जी के आसन के पीछे बैठे होते हैं। जब रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ जी वापस अपने आसन में आते हैं तो नील माधव मां लक्ष्मी के बगल में विराजमान हो जाते हैं। 7 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में रहते हैं जगन्नाथ जी। 20 दिन से शुरू हुई रथ यात्रा समाप्त हो रही है। इस दौरान जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ गुंडिचा मंदिर में रहते हैं। मंदिर आते ही मां लक्ष्मी को मनाएंगे जगन्नाथ जी। जब भगवान श्री मंदिर पहुंचते हैं तो वो एक रस्म निभाते हैं, जिसमें वह अपनी रूठी पत्नी मां लक्ष्मी को मनाते हैं। दरअसल रुक्मिणी हरण एकादशी के दिन जगन्नाथ और रुक्मिणी का ब्याह हुआ। इसके दूसरे दिन ही पूर्णिमा होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ 108 तालाबों में स्नान करते हैं। इसके बाद उन्हें बुखार आ जाता है और 15 दिनों के लिए इलाज के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। बुखार सही होते ही वो अपने भाई और बहन के साथ मौसी के घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर विवाह के दौरान लगाई गई लक्ष्मी और जगन्नाथ की गांठ भी नहीं खुलती है। ऐसे में मां लक्ष्मी उदास हो जाती है। ऐसे में जब मां लक्ष्मी को पति जगन्नाथ जी नहीं मिलते हैं तो वह अपनी जेठानी विमला से पूछती है कि आखिर वो कहाँ गए। जैसे ही विमला उन्हें बताती है कि वो अपनी मौसी के घर गए हैं तो अपनी जेठानी से आज्ञा लेकर तुरंत ही ससुराल के लिए निकल जाती है। जब मां लक्ष्मी गुंडिचा मंदिर पहुंचती हैं तो डर के मारे भगवान जगन्नाथ दरवाजा नहीं खोलते हैं और उनसे नहीं मिलते हैं। मां लक्ष्मी पति की बेरुखी सहन नहीं कर पाती है और वो गुस्से से तमतमा जाती है और दरवाजे के बाहर खड़े पति के रथ की एक लकड़ी निकालकर पहिया तोड़ देती है और वापस श्री मंदिर चली आती है। वहीं दूसरी ओर जगन्नाथ जी के भाई जैसे दोस्त नील माधव मां लक्ष्मी को धैर्य रखने की सलाह देते हैं और वह मां को भरोसा दिलाते हैं कि वो जगन्नाथ जी से सवाल जवाब करेंगे। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ वापस अपने मंदिर आते हैं। जब वह वापस आते हैं तो मां लक्ष्मी भी दरवाजा नहीं खोलती है। भगवान जगन्नाथ का रास्ता मां लक्ष्मी की दासियां रोकती है और दूसरी ओर बाबा के कुछ सेवक उन्हें हटाने का प्रयास करते हैं। इस संस्कार को नीलाद्री विजय कहा जाता है। आखिरकार नील माधव किसी तरह दोनों का सुलह करा देते हैं और अंत में मां लक्ष्मी मान जाती है। इसके लिए उन्हें एक खास तोहफा मां लक्ष्मी को देना होता है और ये तोहफा सफेद रसगुल्ले होते हैं। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए पुरी के ओडिशा जिले से रविंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।